जब हम किसी से कोई मसला होता है, दीनी मसला, तो हम उसको समझाने की कोशिश करते हैं बड़े अदब के साथ। हम उसको कुरान की कोई आयत का रेफरेंस भी हम देते हैं, या सुन्नत का हवाला देते हैं, या कोई किसी हदीस का भी हवाला देते हैं, पर फिर भी वो हमारी बात नहीं मानता है, यानी अपनी ज़िद पर रहता है। या बाज़ औक़ात वो मज़ाक उड़ाने की कोशिश कर रहा है या ठट्ठा मारने की कोशिश कर रहा है। तो इस सिचुएशन में हम कैसे उसको समझाएँगे, या किस तरह से हम इस सूरत हाल को काबू कर सकते हैं? देखिए, जिस शख्स को आप कोई चीज़ समझाने जा रहे हैं, उससे पहले उसके बारे में कुछ चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। मसलन ये है कि उसकी शख्सियत क्या है, उसका इल्म और तरबियत और पस मंज़र क्या है, वो हक़ाइक़ को कैसे परसीव करता है। इन चीज़ों को जाने बगैर अगर आप किसी शख्स पर वो हक़ाइक़ मुनकशफ़ करना शुरू कर देंगे कि जिसके लिए ज़मीन अभी तैयार ही नहीं हुई, तो उसका तो वही रद्द-ए-अमल आएगा जिसका आपको सामना करना पड़ा। खुद कुरान मजीद हमें ये बताता है कि फ़ज़क्किर इन नफ़अतिज़्ज़िक्रा, उस वक़्त तज़कीर याद दहानी नेकी की बात करो अगर वो फ़ायदा देती हो। क्या मतलब फ़ायदा देती हो? मतलब ये है कि वो बंदा इसके लिए आमादा हो। और ये बात ज़हन में रखें कि किसी भी इतलाक़ी मौज़ू पर जब आप गुफ्तगू करते हैं, उससे पहले अगर प्रिंसिपल्स पर आपका और आपके मुख़ातिब का इत्तफ़ाक़ ना हो, तो कभी भी आप उस जगह तक पहुँच ही नहीं सकते जहाँ पर आप उसको पहुँचाना चाह रहे हैं। मसलन मैं अगर किसी शख्स से गुफ्तगू करूँगा किसी दीनी मामले में, तो सबसे पहले उससे पूछूँगा कि आपकी नज़र में दीन के सोर्स क्या है? वो शख्स ये कहेगा जी मेरी नज़र में दीन का सोर्स कुरान है, सुन्नत है, इजमा है और क़ियास है। तो अब मैं कोई भी दावा करूँगा, मसलन मैंने उसको नुज़ूल मसीह समझाना है या उस मौज़ू पर मैंने उससे गुफ्तगू करनी है, तो पहले मुझे इजमा पर गुफ्तगू करनी पड़ेगी। उसके ज़हन से इस चीज़ को निकालना पड़ेगा। फ़हम का इजमा दीन का कोई सोर्स नहीं बनता, इसलिए कि फिर जब मैं गुफ्तगू कर रहा हूँगा नुज़ूल मसीह की रिवायात पर, तो सामने इजमा खड़ा हुआ होगा, तो कभी भी गुफ्तगू कम्युनिकेशन में ढल ही नहीं सकती। तो पहली चीज़ जिसका अंदाज़ा करना चाहिए वो ये कि बंदा कौन है, इल्मी अंदाज से चीज़ों की तज्ज़िया तालील करता है, कोई मुतशद्दिद मुतअस्सिब किस्म का किसी मौलवी साहब का मुरीद है, या अपना एक फ़िक्री पसमंज़र ट्रुथ सीकर है, तलाश हक़ की जुस्तजू का मुसाफिर है, क्या है? तो उस बंदे का इंतखाब किया जाए अगर उससे बात हो रही है। दूसरी चीज़ ये है कि प्रिंसिपल्स पर पहले इत्तफ़ाक़ पैदा किया जाए। और तीसरी चीज़ ये है कि अगर आपको उस शख्स से ये अंदाज़ा हो कि भाई ये बात इस तक पहुँच नहीं रही, तो फिर आपको अल्लाह ताला ने कोई दारोगा बना के नहीं भेजा। आपके ज़िम्मे ये दावत का मनसब नहीं है कि आप खड़े होकर हर शख्स तक हक बात पहुँचाएँ। आप अपना इल्म का सफ़र तय करें, अच्छे लोगों को तलाश करें, उस सोहबत में जाएँ जहाँ पर कुछ हम फ़िक्र हम ख़याल लोग हों। तो हर माशरे में ये आपको मिल जाते हैं। मैं खुद अपनी ज़िंदगी का तजुर्बा आपको बताता हूँ कि इब्तिदा में इसी तरह हम सर पीटते रहे, रिश्तेदारों में, दोस्तों में जो करीबी अहबाब थे, क्योंकि हर इंसान अपने इर्द-गिर्द ही चाहता है कि उन्हीं को तब्दील किया जाए, उन्हीं के अंदर ये फ़िक्री शऊर पैदा किया जाए। जब अंदाज़ा हो गया कि भाई ये तो पैदा ही नहीं हो सकता, तो फिर उन लोगों का, उन हलकों का इंतखाब किया कि जहाँ पर कम से कम कम्युनिकेशन हो जाती है। और ये बात याद रखें कि हर मज़हबी और तहज़ीब के अंदर मुख्तलिफ सतहें होती हैं लोगों की। एक आम लोगों की सतह होती है जो मुक़ल्लिद बहस, और एक जामिद फ़िक्र के लोग होते हैं जो तक़लीद ही को अपनाए हुए होते हैं, उनको कुछ पता नहीं होता आगे और पीछे का। एक वो लोग होते हैं, एक वो लोग होते हैं जो थोड़ा-सा आगे बढ़कर खुद अपने इस्तदलाल को जानने वाले होते हैं, जैसे हमारे दीनी मदारिस के तलबा होते हैं। एक उससे आगे का दर्जा होता है जो थोड़ा-सा तहकीकी ज़ौक़ और रुझान रखते हैं और कुछ इधर-उधर की बातों को भी जानते हैं। और फिर एक उससे आगे का दर्जा होता है कि जो कभी भी गौर व फ़िक्र में इन चीज़ों को पैर की बेड़ी बनने नहीं देते कि वो किसी मसलक के तासुब के खड़े अंदर होकर चीज़ों को देखें। तो इन चीज़ों में आप अगर गौर, तो आपको बड़े अच्छे लोग मिल जाएँगे कुछ ही अरसे बाद। आजकल तो ऑनलाइन कम्युनिटीज़ का ज़माना है, इर्द-गिर्द आप देखेंगे तो नए हलकों से आप मुतारिफ होंगे, उनसे निकलेंगे जिनके साथ सर पीट-पीट कर अपना भी ब्लड प्रेशर हाई होता है। नए लोगों में जाएँगे, खुद आपको वहाँ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप बात रखेंगे, अगले 2 सवाल उठाएँगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि यार ये बात तो खुद मुझ पे वाज़ेह नहीं थी। तो इल्म और फ़िक्र का सफ़र शुरू हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा कि आपका भी इल्म और फ़िक्र का सफ़र रुका रहेगा और उसका भी रुका रहेगा।